Hello everyone, this is Abhishek Kumar Singh from Admission Classes. How are you? Hopefully, you all very well. Today we are going to learn what is use of was and where. So let's start this class. आज हम सीखेंगे was where का प्रयोग, ठीक है। इसके पहले की क्लास में हमने सीखा कि is mr का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं was where का प्रयोग। तो हेडिंग लगाएंगे यूज ऑफ वाज एंड वर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे कि वाज और वर का प्रयोग हमें करना कहाँ है। उसके लिए हम आपको एक पहचान देते हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे। क्या लिखेंगे इसके बारे में? जैसे कोई भी वाक्य दिया हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आता है, उस वाक्य में कर्ता के अनुसार वाज और वर का प्रयोग करते हैं। यह एक पहचान है, ठीक है। यहां मैंने लिखा क्या कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आता है, उस वाक्य में कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करता है। इसके पहले की क्लास में लोगों ने इज एम आर का प्रयोग देखा था, उसका भी पहचान सेम ऐसे ही था। यहाँ क्या अंतर था? यहाँ लिखा गया था है, हूं, हो, और यहाँ प्रयोग बदल गया, इसलिए मैंने लिखा क्या था, थे, थी, ठीक है। इसके लिए अब समस्या ये है कि वाज और वर का प्रयोग करना है तो किन किन सब्जेक्ट के अनुसार, किन किन कर्ता के अनुसार करना है, ठीक है। तो इसे भी समझ लेते हैं। तो वाज और वेयर का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ करना है, उसके लिए हम आपको दो नियम देते हैं। नियम नंबर 1, रूल फर्स्ट क्या कहता है? अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, आई तथा एक वचन करता हो तो अगर सब्जेक्ट क्या क्या हो, हे, से, इट, नेम, आई और एक वचन करता हो तो क्या करेंगे? इन सभी कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ये आपको पूरी लाइन समझ में आ जानी चाहिए कि अगर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का हिंदी भी आपको पता चाहिए कि ही का मतलब भी होता है वह, लेकिन ये किसी पुरुष जाति के लिए ही का प्रयोग करते हैं। सी का मतलब होता है वह, स्त्री जाति के लिए। इट का मतलब होता है यह, ये छोटी वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग करते हैं। और नेम का मतलब होता है नाम। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम दिया हो तो वो एक वचन कर्ता होता है, ठीक है। साथ में अगर कर्ता आई आ जाए, आई का मतलब होता है मैं, इन सभी कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। इसका नियम दूसरा क्या है? आई इन सभी कर्ता के अलावा जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं, जैसे कि दे, वी, यू तथा बहुवचन करता आ जाए। बहुवचन का मतलब एक से अधिक व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम आ जाए तो वहां दे, वी, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? वर का। दे, वे, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। जैसे अगर कोई एक एग्जाम्पल आ जाए जिसमें उसके वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाए, जैसे मैं खुश था,
इस वाक्य को पढ़ने से और इस पहचान को इसके अनुसार मिलाने से हमें पता चलता है कि ये प्रयोग वाज और वर का है। जैसे मैं खुश था, तो इसकी पहचान के अनुसार हम इसको देखेंगे क्या, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, तो ये एक हिंदी वाक्य है, इसके अंत में हमने देखा क्या आया, था। अगर था, थे, थी, इन तीनों शब्द में से कोई एक शब्द यहाँ आ गया तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे हमें किसका प्रयोग करना है, वाज और वर का, लेकिन किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो इसके लिए हम नियम क्या लिखेंगे, जैसे हमने इज एम आर का प्रयोग लिखा था सेम वैसे वाज और वर का भी लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक, तो मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, इसे प्रश्न पूछूंगा, कौन खुश था, तो आपका जवाब होगा मैं। इसलिए इस वाक्य का कर्ता क्या मिलेगा हमें, मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें वाज का प्रयोग करना है या वर का। इसके लिए हमें इन दो नियम में इसकी पहचान करनी है कि वाज किस नियम में है, सॉरी आई किस नियम में है। हे से एट नेम आई, यहां मिला आपको, तो आई के साथ क्या प्रयोग करना है हमें, यहां आपको दिख रहा होगा वाज, तो हम यहाँ आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, वाज। तो आई का मतलब मैं, वाज का मतलब होता है था। अदर वर्ड कोई अन्य शब्द क्या मिला, खुश, तो खुश की अंग्रेजी होती है हैप्पी, लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसको फटाफट से आप नोट डाउन करिए, इसके आगे का हम सेंटेंस आपको समझाते हैं कि और भी अगर इस तरीके का वाक्य आ जाए तो हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब हम और उदाहरण की सहायता समझते हैं वाज वेयर के प्रयोग को। इसके पहले मैंने एक उदाहरण को समझाया कि मैं खुश था, अब हम समझते हैं जैसे और भी एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वे लोग नेता थे। ठीक है, इसको कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, इसका भी पहले हम नियम लिखेंगे। नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन नेता था, तो आपका जवाब है वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी होगी दे, THEY। उसके बाद हम वाज या वर में से प्रयोग करेंगे नियम के अनुसार, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा दे, नियम नंबर 2 में दे के साथ वर का प्रयोग करना है, अर्थात दे वर, दे का मतलब हो जाएगा वे लोग, वर का मतलब होगा थे। अब बचा है नेता, नेता की अंग्रेजी होती है लीडर, LEADER। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हम देख रहे हैं प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन है, तो यहाँ अदर वर्ड में क्या लगा देना हमें, एस, लीडर्स, वे लोग नेता थे। दूसरा अगर हम समझे एग्जाम्पल, जैसे गांधी जी महान थे, और ये बात सही भी है, वाक्य के साथ साथ ये वाक्य पूरी सत्यता की पुष्टि करता है कि गांधी जी महान थे। इसे भी हम सेम रूल के साथ बनाएंगे, क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे कौन महान थे, तो उत्तर आपका मिलता है गांधी जी, तो गांधी जी की अंग्रेजी हम गांधी जी या मिस्टर गांधी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं गांधी जी। अब वाज या वर में से सबसे पहले थे नाम या एक व्यक्ति, गांधी जी एक ही व्यक्ति थे, तो ये नाम या फिर एक वचन करता हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का, इसलिए यहाँ पे गांधी जी के साथ हमें प्रयोग करना है वाज, गांधी जी। वाज का मतलब थे, महान, महान की अंग्रेजी क्या होगी, ग्रेट, GREAT। ऐसे ही हम और भी उदाहरण की सहायता समझ सकते हैं। जैसे यहाँ एक तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, आप लोग अशिक्षित थे। यहां भी हम देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंत में था, थे, थी आ रहा है, तो हमें एक चीज तो क्लियर होगा कि ये जो प्रयोग है वो वाज वर का प्रयोग है।
फिर वही नियम का रूल लिखेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन लोग अशिक्षित हैं, तो उत्तर आपका मिलता है आप लोग, पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आप लोग की अंग्रेजी क्या होगी, यू, और यू के साथ वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो यहाँ नियम में लिखा गया दे, वी और यू, तो यू के साथ प्रयोग होगा वर, WARE, वर। यू का मतलब आप लोग, वर का मतलब थे, अदर वर्ड में क्या बचा, अशिक्षित, अशिक्षित की अंग्रेजी लिखेंगे अनएजुकेटेड, ठीक है। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। वह एक किरानी था, वह एक किरानी था, इसको भी हम समझेंगे उसी नियम की सहायता से। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, वह, तो वह के लिखेंगे ही के साथ, तो यहाँ देखेंगे ही के साथ क्या प्रयोग करना है, वाज, तो ही का मतलब होता है वह, वाज का मतलब होगा था, अदर वर्ड में बचता है एक किरानी, तो एक की अंग्रेजी और कलर की अंग्रेजी, किरानी की अंग्रेजी होती है क्लर्क, CLERK। तो इस तरीके से हम वाज वेयर से संबंधित कोई भी जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वाज वेयर से रिलेटेड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बचा हुआ है, उसे भी हम इसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही समझते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।